Then without actually calculating the cube, find the value of minus 12 whole cube, minus 12 cube plus 7 cube plus, ठीक, वैल्यूज निकालनी है। अब इसमें उन्होंने कहा विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल क्यूब, क्यूब नहीं करना कि मैं 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, वो नहीं करना। अब यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन देखो क्या रहती है, ये जो 3 टर्म्स हैं, इसको ए ले लो, ये बी और ये सी। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया हमारे पास, 0। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्लियर? तो हमें ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, ये तो हमें पता चल गया। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर देते हैं। a मैंने बता ही दिया क्या है आपके पास, a इज -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 5 इंटू 7। चलो मैंने उल्टा लिख दिया, 7 5 कर दो चाहे। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर नेगेटिव आएगा 60 20 1 2 6। क्लियर है बेटे? हमने फॉर्मूला यूज किया, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए बी सी। तो जब हमने इसको ए बी एंड सी लिया, इनको प्लस करके देखा तो हमारे पास आंसर 0 ही आ रहा है। अगर 0 आता है तो आप ये फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट वैल्यू फिल करोगे और हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 डन है। 11 12 अदरवाइज आप खुद कर सकते हो, अगर टाइम मिला तो हम आज डिस्कस करेंगे, नहीं तो पहले एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू निकाल लो अपने, फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू 1, नाइन्थ ए रोल नंबर 40, नाइन्थ ए रोल नंबर 40। यस बेटा। एमसीक्यू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर लीनियर पॉलिनोमियल? आंसर बताओ। पता नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर होती हैं? जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है बेटे, जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, दैट इज द क्वाड्रेटिक। क्वाड मीन्स 2, लीनियर मीन्स 1।
यहाँ पे जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ढूंढो जरा किस किस में x की पावर 1 है, किस पावर, बताओ। असाइनमेंट नहीं है मेरे पास। तो किसी से पकड़ लो बेटे, आसपास किसी फ्रेंड से ले लो, बताओ आंसर। असाइनमेंट किसी के पास नहीं है? मिली नहीं है आपको असाइनमेंट? मिली थी ना, घर पे छोड़ के आए हो? नो है नहीं किसी के पास। आपके क्लास में असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि नहीं हुई है? तो उसके पास कैसे आ गई जो अभी लेके आ रहा है? तो केले को बुला के देख के गए थे? ये तो और किसी चीज की लाइन। चलो एनी हाउ बेटे, पॉलिनोमियल फर्स्ट एमसीक्यू जिसके पास असाइनमेंट है देखो जरा, उसमें ऑप्शन ए रहेगा 1 प्लस एक्स, एक्स की डिग्री यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पाई स्क्वायर प्लस 2x, ऑप्शन सी 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है। ये पहले की दी हुई है इनको, ये बच्चे पहले, ये तीनों हमारे पास लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन डी x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर नहीं है। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस पे फॉर्मूला लगा दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये टर्म एज इट माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल आउट, हमें क्या मिला, 1 माइनस 2x। तो इसमें भी x की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ये भी लीनियर है। आंसर क्या आ गया आपके पास? आंसर इज ए, बी, सी एंड ई। क्लियर? आंसर हमारे पास ऑप्शन जो आए हैं वो क्या है, ए, बी, सी एंड ई, ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन डी गलत है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? नेक्स्ट 9th बी है नहीं, 9th सी, 9th सी रोल नंबर 38, 9th सी रोल नंबर 38, हरिया बेटे। दिख रहा है मैम सर, यहाँ से साफ। यस बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास असाइनमेंट है, वर्कशीट है, 9th सी वर्कशीट है। आंसर यस और नो तो करो। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 6x³ y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8, डिग्री बताओ जरा। ऑप्शन इज बी, डिग्री हमारे पास क्या है 4। देखो क्या है क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 6x³ y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8,
जब हमें डिग्री की बात करते हैं इट मीन्स हाईएस्ट पावर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हाई पावर 2 है, यहाँ पे जितने वेरिएबल हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो ये क्या आ गया 3 + 1 विच इज 4। यहाँ पे हमारे पास 2, हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो डिग्री के आगे हमारे पास बेटे डिग्री इज 4। करेक्ट ऑप्शन इज बी। वेरी गुड। 9th D रोल नंबर 36। 9th D रोल नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 3 MCQ 3। पॉलिनोमियल गिवन है आपको Px। पॉलिनोमियल क्या है Px = 1 - √2x प्लस √2x माइनस 8x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -2। क्लियर? ये वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ जरा आंसर। सॉल्व करो x की जगह पे -√2 फिल करना है और सॉल्व करना है। -2 की वैल्यू फिल कर x की जगह कैलकुलेट करके आंसर बोलो। दो इसे पहले जल्दी करो। बाकी क्लासेस ने भी सॉल्व करना है, मैं किसी और से भी पूछ सकती हूँ, ऐसे थोड़ी रहना है। क्वेश्चन लिखा पड़ा है अगर असाइनमेंट नहीं है। X लिख दिया है, P में क्या फिल करना है इसकी जगह पे √2 और वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। मैम काइंडली सी द क्वेश्चन। थर्ड टर्म 2 √2x²। थर्ड टर्म 2 √2x²। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन आपने जो क्वेश्चन लिखा है ना उसकी थर्ड टर्म में x² आएगा। ठीक है मैम। यस अभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वेट करो। ठीक है, मैं असाइनमेंट्स में देख रही थी। डी ऑप्शन डी लाउडली डी डी कौन सा B C D कौन सा डी ऑप्शन B डी लास्ट डी ऑप्शन D ओके। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। 1 - √2 -√2 प्लस 2√2 इंटू -√2 होल स्क्वायर -8 -√2 होल क्यूब। सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 2 प्लस 2√2 एज इट और माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस ये भी क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2√2। ठीक है, ये आ गया 2 + 1 3 2 2 4 4√2 16। मैंने क्या गलती की है भाई? ठीक है, ठीक है बेटे। ऑप्शन आपका ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। क्लियर? क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 9th E रोल नंबर 34।
9th E, रोल नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, देन पी एक्स प्लस पी माइनस 2x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। यस 9th E, रोल नंबर 34। यस बताओ बेटे, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। पी एक्स प्लस पी माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है। पी एक्स आपको गिवन है। यस बेटा। जीरो जीरो? ऑप्शन में जीरो है? नहीं, ऑप्शन में तो जीरो ही नहीं है, तो आंसर गलत है। देखो बेटे, पी एक्स तो गिवन ही है। पी एक्स गिवन है, पहले पी ऑफ माइनस 2x फाइंड करते हैं यहीं से। माइनस 2x, x की जगह क्या आ गया? माइनस 2x, कांस्टेंट है, एज इट ही रहेगा। दोनों को क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। हमारे पास पी एक्स प्लस पी ऑफ 2x, तो पी एक्स की वैल्यू ये रही x प्लस 3, और पी ऑफ माइनस 2x की माइनस 2x प्लस 3। सॉल्व करके दो। अब बताओ जरा आंसर क्या आ गया? अब बताओ आंसर। अब सॉल्व कर दो, एंड रह गया बस एक्स। ऑप्शन कौन सा? दोनों बोलो। ई ऑप्शन ऑप्शन इज डी। इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस एक्स 3 प्लस 3 इज 6। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन डन है बेटे। माइनस एक्स प्लस 6 आपका आंसर है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 9th F, रोल नंबर 32। 9th F, roll number 32. Which of the following expression are binomials? ऑप्शन सी ऑप्शन सी। क्या होता है बाइनोमियल? बाइनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। एक हम देखते हैं बेटे पावर्स, डिग्री जिसको हम कहते हैं, डिग्री चेक करते हैं। उसमें टर्म्स आती हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बस 3 ही लर्न करनी है आपने। लीनियर तब होता है जब डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक तब होता है जब डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक तब होता है जब डिग्री 3 होती है। ये होती है डिग्री की, अगर डिग्री की बात करें तो। एक होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसमें हमारे पास, हम उसमें भी 3 ही, उसमें तो 3 भी ना करो, चाहे 2 ही कर लो। एक होती है मोनोमियल, बाइनोमियल, 2 याद करो, बहुत रहेंगे आपके पास। मोनोमियल क्या होती है? जिसमें सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म रहेगी। ठीक है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी। तो इसमें बताओ 2 टर्म्स किसमें है?
C. सी में टर्म्स काउंट करो जरा। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स समझते हो? एक टर्म होती है कांस्टेंट टर्म। A. अच्छा, टर्म्स की बात करें तो एक टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, एक टर्म होती है वाई टर्म, जिसमें एक वाई होता है जिसकी पावर 1 होती है और उसका कोफिशिएंट होता है। एक टर्म होती है वाई स्क्वायर, जिसमें वाई की पावर 2 होती है, जो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 होती है, उसका कोफिशिएंट। इसी तरह एक और 3 वाली भी ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 3 और उसके साथ उसका कोफिशिएंट, ऐसे टर्म्स काउंट होती है ना। तो ऑप्शन बताओ जरा। D. ए में कितनी टर्म्स है? 2. तो ये बाइनोमियल नहीं है। Yes. डी में कितनी टर्म्स हैं? 2. तो ये भी बाइनोमियल है। अब सी पे आ जाओ, बी पे। एक टर्म ये रही जिसमें एक्स की पावर 100 है, ये एक टर्म है। अब इसमें और इसमें दोनों में आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम 1 ही काउंट करेंगे, कांस्टेंट तो एक ही टर्म काउंट होती है, मीन ये ए ऐड हो सकता है। √2 प्लस √3 की अगर हम वैल्यू फिल कर दें ना, अप्रॉक्स वैल्यू, तो हम उनको ऐड करके सिंगल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो जो ये टर्म है, ये एक टर्म काउंट होती है। तो कितनी टर्म हुई? एक टर्म ये हुई, दूसरी टर्म ये रही। अब कितनी टर्म्स है इसमें? 2. ये भी बायनॉमियल होगी, ठीक, ये भी बायनॉमियल। अब आ जाओ इसमें, एक टर्म आ गई वाई स्क्वायर, इन दोनों में मैं वाई कॉमन ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। तो ये आएगा 1 माइनस √2। अब भाई ये तो दोनों कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर मैं √2 की वैल्यू फिल कर दूं, जो कि 1.414 होती है समथिंग, ठीक है। आगे भी होती है, हम इतनी करते हैं। तो ये एक टर्म बनी जो y का कोफिशिएंट ये है, ये y है, एक टर्म। दूसरी टर्म बनी y स्क्वायर। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2. तो ये भी तो बाइनोमियल है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें सारी टर्म्स बाइनोमियल है, सारे ऑप्शंस में 2 टर्म्स हैं, तो सारे बाइनोमियल्स हैं। टर्म्स हम ऐसे नहीं काउंट करते कि मैंने ये काउंट कर लिया 1 2 3, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो 1 टर्म काउंट होती है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। फिर हम वेरिएबल पे पहुंचते हैं, उसकी जितनी पावर है, सिट डाउन बेटे, पावर्स हैं वो अलग काउंट होंगी, मीन ये अब दूसरी टर्म, 2 ही टर्म है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें आप y कॉमन ले सकते हो, तो y मैंने कॉमन ले लिया, तो एक टर्म वो बनी जो y के साथ उसका कोफिशिएंट रहेगा, सिंगल टर्म, ठीक। एक टर्म वो बनी जो y स्क्वायर के साथ पड़ी हुई है, जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये 2 टर्म्स। क्लियर बेटे? टर्म्स कैसे काउंट होती हैं? क्लियर है सबको? ओके। हाँ जी, फिफ्थ के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ऑल आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अजर्शन रीजन पे। अजर्शन रीजन 9th F रोल नंबर 30, 9th F रोल नंबर 30। Yes. First assertion, the constant polynomial px is equal to 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। क्या px is equal to 0 हो तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं हम। True. रूट ऑफ x plus 3 is a polynomial। False. क्योंकि x जो है वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आ गया, तो रूट Option C. करेक्ट। Assertion is true and reason is false। px is equal to 0, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन आ जाए, होल नंबर या नेचुरल नंबर ना हो, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करते।
रूट ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स की पावर, गो टू योर सीट बेटा, एक्स की पावर क्या है, हाफ है, क्लियर, फ्रैक्शन है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अजर्शन क्या है हमारा, ट्रू है, बट रीजन क्या है, ठीक है। 9th ई, रोल नंबर 28, 9th ई, जी रह गया ना, 9th ई नहीं, 9th जी, 9th जी, रोल नंबर 28। Yes. हाँ जी बेटे, अजर्शन 2, सेकंड क्वेश्चन अजर्शन रीजन का, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज इट ट्रू? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ट्रू, यस। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर नहीं सकते। अगर मैं कहूं मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसके साथ मैं एक्स भी लगा सकती हूँ, तब डिग्री 1 हो जाएगी। इसने तो 0 ही रहना है, 0 इंटू एक्स 0, इसकी पावर मैं 2 कर दूंगी, तब भी आंसर मेरा 0 आया, लेकिन डिग्री 2 बन गई। ठीक है, इसकी डिग्री में और कुछ कर दूंगी, आंसर 0 आएगा, लेकिन डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो अजर्शन इज ट्रू। रीजन बताओ बेटे, रीजन क्या है आपके पास? Reason true. टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, True. ट्रू। जो पॉलिनोमियल की टर्म होती है उनके साथ उसका एक कोफिशिएंट भी होता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, ठीक है। तो कोफिशिएंट तो होता ही है, जब हमें सिंपल दिखता है ना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं ये टर्म्स लिख दूं, कुछ नहीं लगा, तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है, दैट इज आल्सो एक तरह से हम उसको इनटू 0 कर सकते हैं, एक्स की पावर 0। तो ये हमारे पास ट्रू है जशन, यहाँ पे रीजन भी ट्रू है, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अजर्शन में जीरो पॉलिनोमियल की बात की गई है और रीजन में हमें हमारे पास कोफिशिएंट की बात की गई है, तो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट ट्रू, ठीक है। ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन होता है, ऑप्शन इज बी, ये ऑप्शन सी होता है हमारे पास। नेक्स्ट अजर्शन रीजन 3, 9th एफ रोल नंबर 24, 9th सॉरी 9th ई रोल नंबर 24, 9th ई, Yes. yes beta, assertion is option, question number 3, assertion is a polynomial can have more than one zero, a polynomial can have more than one zero, polynomial की एक से ज्यादा जीरो हो सकती हैं, yes, true or false? False. false, क्यों false कैसे? false कैसे? पॉलिनोमियल, मैंने कोई पॉलिनोमियल ले ली, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, इसका आंसर, इसकी में एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी, इसमें एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो? इसमें फॉर्मूला लग गया ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसमें एक्स की वैल्यूज कितनी आ सकती हैं? चलो उसको भी छोड़ो, अच्छा ये बताओ जीरो से क्या समझते हो, पॉलिनोमियल की जीरो से क्या समझते हो? दीज आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ?
बेटे अगर मैं कहूं कि दीज आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इट मींस उस वैल्यू को अगर मैं पॉलिनोमियल में फिल कर दूं x की जगह पे तो मेरा आंसर 0 आएगा। मीन वो उसका फैक्टर है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब वो उसका फैक्टर है x इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास x की एक वैल्यू 1 आएगी, एक वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 फिल कर दूं तब भी इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर मैं -1 फिल कर दूं तब भी आंसर मेरा 0 आ जाएगा। तो जिस x की जिस वैल्यू से हमारे पास पॉलिनोमियल का आंसर 0 बने, दैट आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? इतनी क्लियर है? ओके ठीक है, अगर वो चीज क्लियर है तो इसके हिसाब से इसके कितने जीरोस हैं? एक 1 टू 1, एक -1, दो जीरोस हैं, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो दर्शन बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके एक से ज्यादा जीरोस हो सकती हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल ही बता दी जिसकी 2 जीरोस है। ठीक है, जीरोस का मतलब हम x की ऐसी वैल्यू फिल करते हैं जिससे हमारी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो यहाँ पे दर्शन क्या है? ट्रू है। रीजन की भी बात कर लेते हैं। Every real numbers is zero of a zero polynomial. ठीक है, every polynomial is zero of a zero polynomial. वो कह रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे उसके जीरोस हैं। मींस आप कोई भी रियल नंबर उसमें फिल करो उसका आंसर 0 आएगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0, एक्स में जो मर्जी फिल करते रहो इसका आंसर क्या आएगा बेटे? 0। तो एक्स में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कोई फ्रैक्शन, कोई रूट, क्योंकि ऑल आर रियल नंबर्स। अगर मैं p ऑफ -√2 ले लूं तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। एक्स तो है ही नहीं, मैं फिल कहां करूं? ठीक है, अगर मैं ऐसे एक्स लिख भी दूं तब भी मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल में आप कोई भी रियल नंबर फिल करो आंसर उसका 0 ही आएगा। यही क्वेश्चन में यही रीजन ने बोला गया है एवरी रियल नंबर इज जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। हर रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का 0 है। मींस मैंने अभी बताया जीरोस का मतलब हो गया कि हम पॉलिनोमियल में वैल्यू फिल करते हैं एक्स की जगह पे जिससे हमारी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, तो हम कहते हैं दैट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर फिल कर दो वो जीरो पॉलिनोमियल में आंसर 0 ही देगा। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर उन्होंने किसकी बात की है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। नीचे रीजन में उन्होंने बात कर दी है कि जीरो पॉलिनोमियल की जिसमें px इज इक्वल टू 0 है। दोनों करेक्ट हैं बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन इज बी। आई थिंक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, 9th डी, रोल नंबर 20। 9th डी, रोल नंबर 20। यस बेटा, assertion is the degree of a the degree of a polynomial x minus 2, x minus 3, x minus 4 is 4.
यस यस बताओ बेटे, आंसर बताओ, और फॉल्स? इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? डिग्री बताओ इसकी क्या होगी, आपसे भी पूछो। मुझे वैसे सुन गया। साथ वाले बोलने लग जाते हैं ना जब एक से चलो बोलो आप। यस बेटे फॉल्स है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4। तो इसकी डिग्री 4 नहीं है। हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में x माइनस 3, x माइनस जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो x एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हाईएस्ट पावर कितनी बनी इसकी? अगर सॉल्व करूं, सॉल्व नहीं कर रही, हम सॉल्व किए, मैंने x को तीनों को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर आपके पास 3 आएगी। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 3। और हमें क्या गिवन है? 4 गिवन है। देन assertion इज फॉल्स। रीजन की बात करते हैं। नंबर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ अ दैट पॉलिनोमियल। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इज इट ट्रू? 9th डी। अनम्यूट करो बेटे। 9th डी। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? False. The number of a zeros of a polynomial is the degree of a polynomial. ये false है। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, बनाना है आपको पॉलिनोमियल। अगर मुझे इसकी जीरोस निकालनी हो तो इसकी कितनी जीरोस आएंगी? इसकी जीरोस कितनी आएंगी? मींस इसकी कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी कि मैं एक्स की जगह पे फिल करूं और ये मुझे आंसर 0 देगा? कौन कौन सी बताओ जरा, बताओ कौन कौन सी? बोलो बेटे मैंने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं इसमें कौन सी वैल्यू फिल करूं कि इसका आंसर मुझे 0 मिल जाए। अगर मैं x की जगह यहां से 2 निकाला, x की जगह 2 फिल कर दूं तो बाकी अगर मैं ना भी छेड़ूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 इंटू समथिंग, आंसर इज 0। पहली 0 मिल गई जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी? 10। फिर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू इससे निकालती हूँ 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अगर मैं 3 फिल कर दूं, बाकियों में भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 बना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। x इज इक्वल टू 3 पे भी मेरा आंसर क्या आया? 0। अब अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकाला 4, 4 फिल कर दूं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4, इस टर्म ने 0 बन जाना है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आंसर देगा? 0। कहां पे आया? x इज इक्वल टू 4। अब इसके बिना कोई और वैल्यू है कि मैं फिल करूं और मेरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए? नहीं। तो कितने जीरोस आए हैं? 1 2 3। कितने टर्म से आई हैं? 1 2 3। डिग्री कितनी थी इसकी? 3। ठीक है, क्या समझे? यही समझे कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतनी ही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 जीरोस हैं। कौन कौन से? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। इस पे ही पॉलिनोमियल ये वाली 0 बनती है। 3 जीरोस हैं
तो 3 ही डिग्री है। तो डिग्री किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे जीरोस पे। जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतनी ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। क्लियर है आई थिंक। तो यहाँ पे ये जो है रीजन आपका ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज डी, assertion false, reason is true। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटे। नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी कर ले। Excuse me, ma'am. जी बेटा, Time is over. मुझे पता था यही बोलोगे, मैं वेट ही कर रही थी। चलो बेटे, ये 2 केस स्टडी रह गई हैं, तो आप खुद ट्राई करोगे, हो जाएंगी बड़े आराम से। असाइनमेंट डन है, जो क्वेश्चन 1-2 रह गए हैं वो आप कर सकते हो। क्लियर, तो कर लेना। ओके देन, बाय बेटा।